आओ बच्चे, आराम से आराम, सब तुम खुदा आपके बच्चे को सलामत रखे दीदी। आमीन आमीन। यस यस। जो जबान बोली ना आती हो उसे नहीं बोला करते। कैसे ना बोलूं बेगम साहिबा, जावेद मियाँ जैसे काबिल आदमी को 4 जमातों तक अंग्रेजी पढ़ाई है, कोई बेवकूफ आदमी नहीं। हाँ जी, ये एहसान आपने हम पर ना किया होता तो कितना बेहतर। 7 हुकुम बीबी जी, खाना खिला दीजिए। 7 दिन के फाके में सिर भीग रही है। तो और गर्मियों में कपड़े मांगेंगी? 2 दिन हुए पहले भी ये कपड़े लेके जा चुकी है। चलिए दे। बच्चे अपने हैं या किराए के लेकर आई है? ले माई। क्या बदतमीजी? बदतमीजी नो सर, सारी गड़बड़ वो चश्मे की है। चश्मा लगा कर रखा करें। मास्टर जी। जी। वो जरा माली को तो आवाज दे। माली, हियर कम, यहाँ आओ। जी बीबी जी। हाँ माली, वो मुंशी सौदा लेकर नहीं आया? जी नहीं बीबी जी। अजी बेगम साहिबा, वो जाहिल आदमी इतनी जल्दी कैसे आएगा? पहले तो वो सारा फ्रूट अपनी 2 बीवियों और 16 बच्चों में लेकर जाएगा। आधे से ज्यादा फ्रूट उन्हें बांटेगा। उसके बाद जो क्या रखते हो तुम? बातें ज्यादा करते हो, काम कर। कल भी मेरे बेटे ने फ्रूट नहीं खाया। जाओ जल्दी से उसे लेकर। जी बात दरअसल यह बेगम साहिबा के कॉलेज के लड़के भी आजकल यही बात कर रहे हैं कि जावेद मियाँ का वजन गिरता जा रहा है। बीबी जी चली गई मास्टर साहब। चली गई जी। अच्छा माली जी। यू गो, मुंशी को लेकर आओ वरना फिर आई गो। बहुत अच्छा। जल्दी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बहुत सीनों में पूरे 100 में लगा धागा, जो निकल के भागा, भाई बन के आऊंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, चाय डबल। या अल्लाह तेरा शुक्र है, आज सारे ही बच्चे कहीं बाहर खेलने चले गए, वरना फ्रूट के लिए बड़ा ही तंग करते हैं। अरे ओ बेगमा तो, अरे ओ जौदाओ। हाँ, और देखना मैं इसके आके खुद हिस्से बखरे करूंगा। मुंशी जी। कौन? अजी मैं कपूर हमारी बीबी जी ने बुलवाया। जी नहीं, बैरिस्टर साहब ने बुलाया होगा। जरा मैं जल्दी हूँ। आया। बैरिस्टर साहब ने बुलाया होगा। बैरिस्टर साहब ने बुलाया होगा। जनाब 8 बजने वाले हैं और आप अभी तक यहीं बैठे हैं। मैं एक मुकदमे के लिए कुछ पॉइंट्स ढूंढ रहा था रजो। माफी चाहता हूँ। न जाने आप कोर्ट में क्या करते हैं? लिए होते। क्यों? इसके 2 सॉलिड पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है। पॉइंट नंबर 2, कोई बात नहीं, अभी मना लेते। हाँ আমি জানি আজকে সীমার জন্মদিন, কিন্তু কি করব, আমার বিশেষ একটু কাজ আছে, আসতে হবে। हेलो कौन? हेलो आंटी, मैं हूँ जावेद। आपने केमन आछे? ठीक हूँ बेटे। वो सीमा है या कॉलेज चली गई? आज उसका बर्थडे है, वो कॉलेज नहीं जाएगी। अच्छा, तो फिर जरा फोन पे बुलवा दीजिए। अच्छा। सीमी, सीमी, आइए अम्मी। क्या हुआ अम्मी? जावेद का टेलीफोन है। हेलो,
तुम भी कितनी जालिम हो सीमा, 8 बजने वाले, तुमने अब तक फोन नहीं किया। मम्मी और डैडी जो मौजूद थे, तुम्हें बता मैं फोन कैसे करती। अरे तो फिर क्या हुआ, वो सब समझती है, बल्कि वो तो खुद चाहती है कि हो जाए। क्या हो जाए? हमारी शादी। और शुभ तक। जी क्या फरमाया, एक बार उर्दू में बोलना। बेशर्म कहेंगे। देखो भाई, गालियां वालियां देने की नहीं हो रही। हाँ शरीर कहेंगे। अच्छा सुनो, मैंने रात एक बड़ा ही स्वीट ख्वाब देखा और अब तुम्हें सुनाने के लिए बेचैन हूं। तो जल्दी से सुना दो। मैंने देखा कि मशरक़ी पाकिस्तान में जो भी तुम्हारा गांव है ना, मैं उसके बाहर नारियल के दरख्तों के पास खड़ा था और तुम दूर पगडंडी पर भागती हुई मेरे पास आई। अच्छा। तुम्हारे हर कदम के साथ मेरे दिल की धमक बढ़ चली गई, यहाँ तक कि तुम फूली हुई सांस के साथ मेरे सामने आकर रुक गई। फिर मैंने तुम्हारी काजल भरी आंखों में झांक कर देखा, जिनमें मेरे लिए बहुत सा प्यार छुपा हुआ था। मैं इसे समेटने के लिए आगे बढ़ा, वो तुमने अपनी आंखें बंद कर दी। फिर मैंने जल्दी से तुम्हारे होठों की महक चुरा ली। जानती हो फिर क्या हुआ? हेलो, अरे सीमा तुम सुन रही हो ना? हम यही सुनते हैं ऐसी बातें। क्यों? हमें शर्म आती है। तब तो यह ख्वाब एक मर्तबा फिर जरूर सुनाना पड़ेगा, ताकि देख सकूं तुम शर्माते हुए कितनी स्वीट लगती हो। बेशर्म हो तुम। हम फोन बंद कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, बाकी शाम को सही। जावेद। जी अम्मी, जानता हूँ नाश्ते में 2 मिनट देर हो गई, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, जब जी चाहे नाश्ता कर लेना। अरे तुमने नया सूट क्यों नहीं पहना? अम्मी उसका रंग कुछ ठीक नहीं था। ठीक नहीं था? अच्छा अच्छा, आज मैं तुम्हारे लिए नए साथ जग की पार्टी पर चल रहा। अरे छोड़िए अम्मी, आज तो सीमा आदाब दे। अरे तुम्हें कई बार कहा है कि जावेद साहब के लिए हाफ फ्राइड अंडे लाया करो, जाओ बदल के लाओ। रहने दीजिए अम्मी, यही ठीक है। नहीं बेटे, फुल फ्राइड जल्दी हजम नहीं होते। अम्मी आप मुझे इतना नाजुक और बच्चा क्यों समझती हैं? दैट्स द पॉइंट। जी और जिसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, हर माँ अपने बेटे को बच्चा समझती है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। यू फॉलो माय पॉइंट? मुंशी, जी बीबी। इतनी देर से क्यों आए? बीबी जी, दरअसल बात यह है कि मैं एक एक दुकान से जावेद मियाँ के लिए अच्छे अच्छे फल छांट कर लाया हूँ। जावेद मियाँ, आप देखेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। वाकई मुंशी जी? जी लाइए देखें। वाह वाह मुंशी जी, क्या उम्दा ढाके का केला लाए हैं आप। और ये सेब, ये तो आप चक चक के लाए मालूम होता है। और ये न जाने कौन सा फल है। ये क्या बकवास है? फल कहाँ है? बीबी जी, ईमान से इसी टोकरी में थे। पॉइंट ये है कि ये टोकरी कहाँ से आई, तुम्हारे घर से तो नहीं आई? बिल्कुल ठीक। बस तो मुंशी जी, ये आपकी 2 बीवियों और 16 बच्चों का कमाल मालूम होता है। आप सच फरमाते हैं बीवी जी, जावेद मियाँ के सत्ते में मेरी नौकरी न हो कीजिएगा, वरना मेरे 16 बच्चे और 2 बीवियां मर जाएंगे। अच्छा जाओ जाओ, दफा हो जाओ। मम्मी जी ये जो फ्रूट है, ये काटने वाला है या चूसने वाला? देखो बेटे, देखिए इस फ्रूट के बारे में आपका क्या पॉइंट? मेरा पॉइंट ये है कि ये फ्रूट ही नहीं है। बेगम आपका खत। प्लीज आप पढ़ लीजिए। सिंगापुर। कोई बात नहीं बेटे, तुम नाश्ता करो, मैं भी आया। ये खत तुम वहां भी पढ़ सकती थी बेगम। क्या हुआ रखो, किस ख्याल में गुम? हाँ, ये सोनम बाजी का खत है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने तो वादा किया था आइंदा कभी खत नहीं लिखूंगी। अरे अगर बेचारी ने बसों में खत लिख दिया तो उसमें परेशानी का क्या पॉइंट है? आप जानते भी हैं उन्होंने क्या लिखा है? वो आ रही है। वो क्यों आ रही है? उन्हें नहीं आना चाहिए।
उन्हें कभी नहीं आना चाहिए। आखिर उन्हें आने की जरूरत ही क्या है? आखिर वो तुम्हारी सगी बहन है बेगम, इतने तवील अरसे के बाद आ रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए? मेरी ममता के जख्मों को फिर से कुरेदा जाए और मुझे तड़पने की बजाय खुश होना चाहिए। कभी आपने ये भी सोचा है कि जो राज आज तक हमारे सीनों की गहराइयों में दफन है, अगर जावेद पर जाहिर हो गया तो क्या होगा? मेरी बेबस ममता किसे पुकारेगी? मैं किसे बेटा कहूंगी? मुझे कौन माँ कहेगा? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जावेद मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ। सुना आपने? जावेद मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ। वो मेरी जिंदगी है, वो मेरा बेटा है, वो मेरी जिंदगी है, वो मेरी जिंदगी है। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने अब्बा जान मरहूम की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी, वरना वो मुझे विरसे से महरूम न करते। लेकिन बाजी, मैं तो आधी जायदाद देने के लिए अब भी तैयार हूँ। नहीं रज्जो, तुम तो अपने दूल्हा भाई को कॉलेज के ज़माने से जानती हो कि वो कितना जिद्दी और खुददार है। वो इस दौलत में से एक पाई लेना भी हराम समझते हैं। हाँ, अगर कुछ अरसे के लिए मुझे कुछ कर्ज दे सको तो बड़ा एहसान मानूंगी। खुदा के लिए ऐसा ना कहो बाजी। अगर मेरी जान भी तुम्हारे काम आ सके तो मैं उससे अपनी खुशनसीबी समझूंगी। बोलो, तुम्हें कितनी रकम चाहिए? कम से कम 50,000 रुपए। बात दरअसल ये है कि कारोबार में मुसलसल नुकसान की वजह से वो पाई पाई को मुहताज हो गए हैं और यहाँ कोई नौकरी करने की बजाय किसी दूसरे मुल्क में किस्मत आजमाना चाहते हैं। 50,000 तो क्या बाजी, मैं 1 लाख देने को तैयार हूँ। लेकिन दूल्हा भाई से कहिए यही कोई बिजनेस कर लें, बाहर न जाए। वो नहीं मानते रज्जो, तुमसे कर्ज लेने को भी वो भीख समझते हैं। लेकिन आज जब मुझसे उनकी परेशानी न देखी गई तो मैं उनसे लड़ पड़ी और कहा कि अगर मेरी बात न मानी तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। बड़ी मुश्किल से समझा कर आई हूँ। हालात ठीक होते ही तुम्हारी रकम लौटा देंगे। बाजी, दूल्हा भाई से तो ये बात आपने कर ली, लेकिन खुदा के लिए मुझसे ऐसी बातें ना करना। रुपए तुम्हें कल सुबह मिल जाएंगे। बाजी, एक बात मानूंगी, तुम तो बाहर जा रही हो ना? ये मुन्ना मुझे दे। बाजी, बाजी, माफी चाहती हूँ। मेरे मुंह से ये बात इसलिए निकल गई थी कि कुदरत ने मुझे तो हमेशा हमेशा के लिए औलाद से महरूम कर दिया है, लेकिन आपकी गोद तो फिर भी हरी हो सकती है। बुरा मजो, मेरी ममता ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। मैं मुन्ना तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन पहले उनसे पूछो। मुझे उम्मीद है वो तुम्हारी इस ख्वाहिश को नहीं ठुकराएंगे। अगर मेरी बीवी मुझे खुदकुशी की धमकी न देती तो मैं रज्जो से कभी कर्ज न लेता। जहाँ इसने मेरी खुददारी को ठेस पहुँचाई है, वहाँ रज्जो के एहसान ने हमेशा के लिए मेरा चुका दिया। आप कैसी बातें करते हैं जमीन भाई? तो एहसानमंद तो रज्जो को होना चाहिए कि आपने अपना लफ्ते जिगर उसकी झोली में डाल दिया। ये तो दोनों बहनों का मामला है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, रज्जो की दी हुई रकम मेरे ज़मीर का बोझ बन गई है। ये मशीनरी ढूंढ के दे देना। ये क्या बदतमीजी है? शायद आपस में झगड़ा हो गया है, इसलिए यू आर सिटिंग पीछे। क्या? अगर आप नाराज होती हैं, इफ यू आर दी एंग्री, मैं आगे सीट पे बैठा जाता।
Stop, 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 जावेद मियाँ. You the joking to me? I the बुजुर्ग. आपको 4 जमातों तक अंग्रेजी पढ़ाई है. 4 क्लास. चल बैठ. यहाँ तो महल्ले वाले ही बदले हैं. चला मैं. आपको कहीं चोट तो नहीं आई? पहले तो अंधों की तरह से। माफी चाहता हूँ, दरअसल आप लोग अचानक मेरे सामने आ गए। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। इसकी जरूरत नहीं बेटे, मुझे कोई भी चोट नहीं आई। आपको कहाँ जाना है? मैं छोड़ाता हूँ। नहीं नहीं, हम करीब ही रहते हैं। मैं आपको छोड़ देता हूँ। अच्छा जावेद, मैं किसी टैक्सी में चली जाऊंगी। अम्मी इंतजार कर रही होंगी। ठीक है सीमा, तुम जाओ, मैं इन्हें छोड़ कर आता हूँ। यही रोक दो बेटे। कौन सा मकान है आपका? ये है बेटे। मगर ये तो हमारा मकान है। तुम्हारा? तो क्या तुम बैरिस्टर साहब के बेटे हो? जी हाँ। मगर आप यहाँ कब आए? हम कल ही यहाँ आए हैं बेटा। जरा मुझे सहारा देकर उतरवा दे। जी बेटा। आप लोग यहाँ अकेले रहते हैं? मेरा मतलब है आपके कोई बच्चे नहीं? एक बेटा है तो सही, अल्लाह उसे सलामत रखे। अजीब बेटा है, उसे आप लोगों का जरा भी ख्याल नहीं? उसे कुछ न कहो, वो हमसे बिछड़ गया है। माफी चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं ऐसा कभी नहीं कहता। कोई बात नहीं। तुम बैठो तो सही। जी नहीं, इस वक्त मुझे कहीं जाना है, फिर कभी आऊँगा। अच्छा, फिर कब आओगे? जब भी वक्त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जाओ, इन लोगों का ख्याल रखो। जब मैंने तुम्हें कहा था कि जावेद मियाँ के साथ ही रहना, तो फिर तुमने उसे छोड़ा क्यों? माई नो फॉल्ट इज, कुछ सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। क्या हो गई थी? सिचुएशन यानी सूरत हाल। आप समझी नहीं, दरअसल अंग्रेजी का लफ्ज है। अब मैं आपको उर्दू में पूरी दास्तान सुना देता हूँ। जावेद मियाँ और सीमा अगली सीट पर तहजीब के दायरे में बहुत करीब करीब बैठे हुए। गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रुकी। मुझसे पेट्रोल के पैसे देने के लिए कहा गया। जब मैं पेट्रोल के पैसे देकर वापस आया तो सिचुएशन ही बदली हुई थी। क्या मतलब? मतलब यह कि कार के मॉडल के साथ साथ इंसानों के मॉडल भी बदल गए थे। और ये सारी गड़बड़ चश्मे की थी। मगर मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि जावेद मियाँ इस वक्त कहाँ हैं? मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में तो वो किसी स्पेशल किस्म के होटल में स्पेशल किस्म की चाय पी रहे होंगे, क्योंकि वो दोनों हैं दरअसल मेरे ख्याल से अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि सारी सिचुएशन तो बस। और सुनो, जावेद मियाँ आए तो उन्हें मेरे कमरे में भिजवा देना। अदाब आंटी, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी जावेद? अम्मी, वो रास्ते में मुझसे एक हादसा हो गया था। अल्लाह खैर, कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर हादसा हुआ कैसे? तुम सीमा से बात ही करने लग गए। नहीं आंटी, मलिक में एक लंगड़ा अचानक कार के सामने आ गया था। लंगड़ा? हाँ, वो हमारे मलिक वाले बंगले में रहता है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं उसके साथ वहाँ गया था। जावेद? और जाने क्यों, उसके साथ जो औरत थी उसके आंसू मुझसे नहीं देखे। जावेद,
न जाने उसकी आंखों में इतनी बेबसी क्यों थी। मगर आप इतनी मामूली सी बात पर परेशान क्यों हो गई? परेशान नहीं तो। अच्छा ये बताओ, अब उस आदमी की हालत कैसी है? वो तो कहता था मैं ठीक हूँ, मगर मुझे उसकी हालत खराब मालूम हुई। सोचता हूँ अपने डॉक्टर को ले जाकर उसे दिखा दूँ। नहीं नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगे, मैं खुद ही सब कुछ ठीक कर लूंगी। सुना तुमने, तुम वहाँ नहीं जाओगे। जी बेहतर, आओ सीमा तुम्हें घर पहुँचा दूँ। जावेद मुझसे मिल चुका है, अब क्या होगा? मुझे क्या करना चाहिए? मैं खुद ही उन्हें एक दूसरे से क्यों ना मिला दूं? आखिर वो उसकी माँ है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बाजी ने जावेद को सिर्फ जन्म दिया है, लेकिन मैंने इसके लिए अपनी खुशियाँ, अपनी रातों की नींदें हराम की हैं। मैंने उसे अपना खून जिगर देकर परवान चढ़ाया है। उस पर बाजी से खैर तो है रजू, तुम इस वक्त कैसे आ गई? खड़ी क्यों हो? बैठो ना। मैं बैठने नहीं, सिर्फ इतना पूछने आई हूँ कि तुमने मेरा सुकून बर्बाद करने की क्यों ठान ली है? मेरी जिंदगी में गमों का जहर खोलने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? मगर मैंने किया क्या है? मेरा कसूर तो बता दो। मेरी खुशियों में आग लगाकर पूछती हो कि तुम्हारा कसूर क्या है? तुमने मुझसे वादा नहीं किया था। बोलो बाजी, तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि कभी नहीं आऊंगी, फिर क्यों आई? और अगर आ ही गई थी तो इस घर से बाहर क्यों निकली? जावेद से क्यों मिली? तुम्हारे दुल्हा भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए हमें अस्पताल जाना पड़ा। और गैरों के लिए इतना कुछ कर सकती हूँ, तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकती? तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो मैं दूंगी, लेकिन खुदा के लिए मेरा सुकून बर्बाद ना करो। जावेद मेरा बेटा ही नहीं, मेरी जिंदगी है। खुदा के लिए बाजी, मेरी जिंदगी में से मत छीनो बाजी। तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? जितने पैसों की जरूरत हो मुझसे ले लो बाजी। नहीं, इन्हें अपने पास ही रहने दो। तुम्हारे दूल्हा भाई है, तूने मेरे पास क्यों लाई? तुम्हें बहन समझकर और ये सोचते हुए कि तुम्हारे सीने में भी दिल होगा, मगर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो हमारे लिए पत्थर बन चुका होगा और तुम हमें हमारे बेटे से मिलने भी नहीं दोगे। मेरा दिल पत्थर है, दिल जालिम मगरूर जो जी, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरा जावेद मुझे मां न समझे। जिस तरह तुम्हारी मांगता उसके लिए बेताब है, उसी तरह मैं भी मजबूर हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे रहने सहने का इंतजाम किसी दूसरी जगह कर दिया है, जहाँ डॉक्टर अपने आप आ जाया करेगा। इस मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं रसो, हमारे लिए खैराती अस्पताल ही ठीक है। मगर क्यों? मैं बता चुकी हूँ ना कि तुम्हारे दूल्हा भाई तुम्हारे एहसानात का बोझ बढ़ाना नहीं चाहते। दूल्हा भाई की इसी झूठी नानी ने बर्बाद किया है। उनसे कह देना कि ये खुददारी नहीं, बनावट है, जिद है, हठधर्मी है। क्या हुआ? उठिए। क्या नींद में गिर गए थे? अब नींद हमारे नसीबों में कहाँ सलमा। अच्छा होता जब खुदा मुझे हमेशा हमेशा की नींद सुला देता। मैं तुम्हारी बहन की जिल्लत आमेज बातें तो न सुन सकता। बोलो, क्या इस बेइज्जती के बाद भी तुम यहाँ रहना चाहती हो? ये बात मुझसे नहीं, अपने आप से पूछिए। क्या आप में इतनी ताब है कि जावेद से दोबारा मिलने की आरज़ू को अपने दिल से नोच कर फेंक दें? क्या आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि एक बार फिर बेटे की सूरत को तरस जाए? आपके लिए ऐसा मुमकिन हो तो हो, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। लेकिन मैं इतना बेगैरत नहीं कि जिल्लत बर्दाश्त करता रहूं।
हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। बेखैर, जहाँ आपने मेरी बहुत सी बातें मानी, वहाँ एक बात और मान लीजिए। मुझे यहीं रहने दीजिए। मैं इंतजार करती हूँ, मुझे यहीं रहने दीजिए। मैं इंतजार करती हूँ। अच्छी बात है सलमा, अच्छी बात है। ये वो बेगम साहिबा, आपने मुझे याद फरमाया? मुंशी कहाँ? जी, अल्लाह बड़ा कारसाज है, बंदा बड़ा जालसाज है। किस जाहिल के बारे में आप पूछ रही हैं? कोई स्पेशल काम हो तो मुझे बताइए। मैंने उसे मलीर भेजा। अगर आपने उसे मलीर भेजा था तो वो फिर मलीर नहीं गया। जी, वो मैंने उसे जानवरों के अस्पताल की तरफ जाते हुए देखा था। क्यों? क्या बताऊं जी, बड़ी शर्म आती है। क्या मतलब? जी, वो उनकी दूसरी बेगम जो हैं, उनकी तरफ से 17वां बच्चा आ रहा है। अस्पतालों में कहीं जगह नहीं मिली, वो बेचारा उस तरफ को चला गया। कब? तुमसे कुछ कह के गया? अजी, वो जाहिल आदमी मुझ जैसे तालीम याफ्ता आदमी से क्या बात करेगा? सिर्फ ये चाबी दे गया। चाबी? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जी बेगम साहबा, आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। अब अगर आप पूछ रही हैं तो ये सुन लीजिए कि जहाँ आपने चाबी भेजी थी, वो लोग कहते हैं कि हम इसी मकान में रहेंगे। चाबी वापस कर दी। तुम जाओ। जी बेहतर है। तो बाजी यही रहना चाहती है। अच्छा, तो फिर मैं आज जावेद को कहीं और ले जाऊंगी ताकि वो उससे न मिल सके। जब तक मैंने उसे देखा नहीं था तो ये कहकर मैं अपने आप को बहला लिया करती थी कि जब वो मुझे मिलेगा तो उसे सीने से लगाकर अपना दिल ठंडा कर लूंगी। लेकिन जब वो मिला तो आप मेरी तरसी हुई मानता के रास्ते में दीवार बन गए। आपने मुझे मेरे बेटे को सीने से लगाने का मौका ही न दिया। आपने ऐसे क्यों किया? उसके मुस्तकबिल के लिए यही जरूरी था सलमा। खुदा के लिए अपने जज्बात पर काबू रखो। और अगर कभी वो यहाँ आ जाए तो उसे हरगिज़ ये ना बताना कि वो हमारा बेटा। ये तो उसकी कार का हॉर्न है, शायद वो आ गया। मैं देखती हूँ। हाँ, वही है। सलमा, पहले अपने आंसू पोंछ। आप रो रहे हैं क्यों? इन्हें अपना बिछड़ा हुआ बेटा याद आ गया था। आओ बेटा, बैठो। आप मेरी एक बात मानेंगे? हाँ, क्यों नहीं? आज से मुझे अपना ही बेटा समझ। हाँ, तुम्हें अपना ही बेटा समझते हैं। सच? तो फिर मेरी तरफ से ये नहीं बेटा, ये अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? अगर आपका अपना बेटा होता तो आप उससे भी यही कहते। हाँ मेरे बच्चे, तुम हमें इसके लिए मजबूर न करो। तुम्हारा हम पर यही बहुत बड़ा एहसान होगा कि कभी कभी हमें आके मिल जाया करो और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ बेटे, वो उस दिन कार में तुम्हारे साथ कौन थी? माँ, वो सीमा है आपकी। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची है। अब क्या आना तो उसे जरूर साथ लेके आना। हाँ? जी, আপু, এই ফুল পেলাম। এই ফুলই তোর পছন্দ। এই মা কোথায় গেছে রে? মা পাশের বাড়িতে গেছে। আচ্ছা, তুই যা। साहब, वो लोग चले गए साहब। चलेगा? कब? वो बोलते थे साहब नहीं आएंगे वापस।
दिल चाहा उन लोगों से मिलूं, उनकी कोई मदद करूं, लेकिन वो घर छोड़ के चले गए। चले गए? लेकिन कब? आज। आपने तो उन्हें जाने को नहीं कहा। मैंने मैंने तो नहीं कहा, लेकिन तुम्हें किसने बताया? किसी ने भी नहीं, ये भी पूछ लिया। बड़े अच्छे लोग थे। हाँ, अच्छे लोग थे। मैंने उनकी मदद करना चाहिए तो उन्होंने इनकार कर दिया, और फिर आज बगैर बताए चले गए। क्या अच्छे लोग हैं, तुम उनका जिक्र न किया करो। अम्मी, आपको क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया है। लेकिन तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ। जी। अब जमील भाई और तुम्हारी बाजी को कहाँ तलाश किया जाए? खैर तो तुमने ये जज्बाती फैसला सिर्फ इसलिए किया है कि जावेद को इस बात का इल्म न हो जाए, लेकिन तुम ये क्यों भूलती हो कि इस राज का सारा दारोमदार उनके अपने हद पर है। अगर उन्हें तुम्हारे बर्ताव से तंग आकर जावेद को सब कुछ बता दिया तो फिर क्या होगा? तुम्हारी ममता क्या करेगी? इसलिए बेहतर यही है कि उन्हें तलाश किया जाए, उनके साथ अच्छा सलूक करो। आउल, आउल माने उल्लू। देख गुल्लू, मैंने तो तुझसे शादी करनी नहीं। वैसे अल्लाह बड़ा कारसाज है और बंदा बड़ा जालसाज है, हो भी सकती है। अब फर्ज कर तेरी किसी शरीफ आदमी से गलती से शादी हो गई और वो शरीफ आदमी गलती से तुझे किसी अंग्रेजी होटल में ले गया और तूने बहरे को बुलाना है, क्या कहेगी? बहरा। हाय 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 हाय, जाहिल कहीं की जलील हो जाएगी वहाँ। कहना मिस्टर बहरा। अब उसे तू बुलाना चाहती है तो क्या कहेगी? है? कहना हियर कम, यानी इधर आओ। वो तेरी तरफ चल पड़ेगा, मगर तू उसकी तरफ ना जाना। अब तूने उससे पूछना है कि खाने में क्या क्या है, तो क्या कहेगी? कहना वाट वाट इज, यानी क्या क्या है। अब वो तुझे बता देगा। है? अब फर्ज कर तेरा जी चाह रहा है सिरी पाए खाने को, तो क्या कहेगी? तुम्हें बता दो जरा। हाय हाय हाय, ले सुन ले। पूछना हेड एंड फुट इज, अगर है तो वो कह देगा इज। है? उसके बाद उससे कहना बीरिंग, तो वो ले आएगा। अब तूने खा लिया है, उसके बाद न दीदी तू और चाहती है खाने को, फिर क्या कहेगी? है? कहना एंड बीरिंग, यानी और लाओ। लो, जाओ अपना काम करो। मास्टर जी। यस सर। आपने एक जरूरी काम करना है। समझ गया मैं, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या समझ गए? तुम तो मुझे पागल कर दोगे। जी हो जाएगा। मैं तो इस घर का पुराना नमकखार हूँ। क्या फजूल बातें करते हो? जरा गौर से सुनो। तुमने एक लंगड़े को तलाश करना है। आप फिक्र न करें, शाम तक इस शहर के सारे लंगड़े यहाँ पहुँच जाएंगे, आप उसमें से छांट लीजिए। क्या बकते हो? पूरी बात तो सुन लिया करो। उसके साथ एक औरत भी है। औरत? लंगड़े के साथ तो हमेशा बैसाखी होती है, ये औरत कहाँ से आ गई? और अगर आ भी गई है तो लंगड़ा उसे खाना कहाँ से खिलाता हो? ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं। क्यों ना सोचूं बेगम साहिबा, आखिर अक्लमंद आदमी हूँ, सोचना ही पड़ता है। देखिए ना, जावेद मियाँ को और जमातों तक अंग्रेजी पढ़ाई। क्या बकते हो? उस आदमी का नाम जमील है, मोटा सा अधेड़ उम्र का आदमी है, और औरत का नाम सलमा है। जी जी बस समझ गया। देखिए ना, वो एक मोटा सा आदमी है, उसका नाम जमीला है, उसके साथ एक औरत है, और वो औरत हो सकता है कि उसकी बहन। जो उस औरत का क्या नाम बताया? फजूल आदमी हो। इधर आओ, मैं तुम्हें लिख कर देती हूँ। बाबा लंगड़ा भूखा है, खाना खाएगा। एक ही है ना? हाँ बाबा, एक ही है। बस ठीक है, हो गया काम। वाइफ योर? हाँ। ले माई रुपया और चल मेरे साथ। कहाँ? होम, घर। घर? जलील कमीने। नाराज क्यों होता है भाई? तू भी 1 रुपया ले ले। बताओ तुझको रुपया देने वाले को। स्टॉप स्टॉप, शर्म नहीं आती? एक तो लंगड़ा है और फिर भीख देने वाले के पीछे दोनों टांगों से भागता है? टांग छुपा, टांग छुपा। माई चल रुपया दे दे। छुपा टांग। स्टॉप स्टॉप।
आप ही हैं असली वाले। दी वाइफ दी और अब आप मुझे इनका नाम बता दीजिए वरना। तो फिर ये इतना बेदखल कैसे? मुझे तो पहले ही पता था कि नो जेंटलमैन नो, आपको अभी कुछ नहीं पता। आप लोग मेरे साथ चलिए। लेडी कम। अरे ओ कमीने, क्यों मेरी बात करता है? बर्बाद होने दीजिए घर को, फिक्र न कीजिए। जिस घर में मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो मलिर वाले घर से बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ये मलिर वाला घर भी जानता है? ये झूठ बोल रहा है ये बदमाश। नो। अबे ओ जलील, तुझे झूठ बोलते शर्म नहीं आती? लेडी शर्म की क्या बात है? मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। लेडी कम। अच्छा, तो ये बात है, मुझे तो पहले ही पता था। खुदा हाफिज। अजी साहब हो। जलील कमीना, अरे बात सुनिए। आप कहाँ जा रहे हैं? बात सुनिए, ये आप लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं? तेरा सत्यानाश हो जाए। सरदार, मेरी बात तो सुनिए आप। छोड़ दो मुझे। छोड़ दीजिए, शौहर बेचारे गिर जाएंगे। अरे तेरा मुंह काला तो जाता है कि नहीं? सरदार, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं। मुझे पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा। मेरी बात सुनिए, उस बेचारे की दूसरी टांग क्यों खराब कर रही है? छोड़ दीजिए उस गरीब को। जाता है कि नहीं? देखिए झगड़ा तो हो ही गया है, अब आप मेरे साथ चलिए। समझ में नहीं आता। अरे आप लोग नाराज क्यों होते हैं? भैया आप लोग पान खाने के लिए 1 आध रुपया आप लोग भी ले लीजिए। क्या हो रहा है? देख बे, सच बता देगा तू कौन है? बैरिस्टर साहब की नौकरानियों का अंग्रेजी के सिलसिले में हेड मास्टर हूँ। हेड मास्टर है? यस। अगर यकीन न हो तो बुरे वक्त के लिए आप भी मुझसे कुछ अंग्रेजी पढ़ लीजिए। HND हैंड माने हाथ, OPEN ओपन माने खोलो, GOD गॉड माने खुदा, FOR फॉर माने वास्ते। हमें मास्टर साहब ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं भैया, ऐसे ही जरा इखलाकन लटके हुए थे, अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। हमें हमीद भाई, किसको लटका दिया यार? ये तो बहुत शरीफ आदमी है। शरीफ आदमी है? हाँ भाई शरीफ आदमी है। खोल दीजिए या मेरे मालिक। कहाँ है भाई वो मेरी बीनाई की मशीनरी? दे दो। अच्छा भैया, मार तो लिया आपने, अब जरा अस्पताल का रास्ता भी बता दीजिए। वो सामने वाली सड़क पर। मेहरबानी। मास्टर साहब। हाँ भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। हाँ। मुझे माफ कर दो। औलाद समझते हैं बेटी, और वालिदैन औलाद को दिया करते हैं, लिया नहीं करते। इसीलिए हमने इनका, अगर ये बात उसे नागवार गुजरी हो तो हमारी तरफ से माफी चाह लेना। बल्कि वो यहाँ आ जाए तो हम खुद ही उससे माफी मांग लेंगे। नहीं, ऐसा न कहिए। मजबूर न करो। बेटियों की नाती अगर आप उसे और मुझे अपना समझती हैं तो मेरी बात मान लीजिए, फिर वो यहाँ आएगा। हाँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे जरूर लाऊंगी, मगर इतना ख्याल रखिएगा कि ये बात उसकी मम्मी को मालूम ना हो, वरना वो उस पर नाराज होगी। आजकल तालीम तो प्रॉब्लम हो गई है। THEROT, थीरोट माने सुराही डार गर्दन। CAR कार। अल्लाह बड़ा कार साज है और बंदा बड़ा जाल साज है। अरे मुंशी, कुर्सी पे बैठे हो, जरा अपनी हैसियत तो देखो। जाहिल इंसान, तुम्हें पता है कि तुम किस तालीम याफ्ता आदमी से मुखातिब हो? जावेद मियां जैसे काबिल आदमी को 4 जमातों तक अंग्रेजी पढ़ाई है, तब इस कुर्सी पर बैठा। अरे मैं तुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और इसका सबूत ये किताबें हैं। मैं मुंशी फाजिल हूँ, मुंशी फाजिल। गधे पर किताबें लादने से आदमी गधा ही रहता है।
किसी अच्छी नस्ल का डोंकी नहीं हो सकता। मास्टर, मेरी जबान न खुलवाओ, वरना फारसी की वो मार मारूंगा कि 7 पुश्ते तक तेल बेचती फिरेंगी, तेल। गो गो इडियट, जाओ जाओ हवा खाओ, वरना अंग्रेजी की वो मार दूंगा कि उर्दू बोलने को तरस जाओगे। तरस जाओगे? मास्टर जी, उर्दू मेरी मादरी जबान है। बोलने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ऊंची कुर्सी पे बैठने के लिए अब भी अंग्रेजी चलती है। मास्टर जी। जी थीरी ना थीरी। बेगम साहिबा पूछ रही हैं कि जावेद साहब कहाँ गए? जावेद देखते क्या, जवाब दो। कहना कि जावेद साहब अपनी फ्रेंड के साथ कहीं गायब हो गए हैं। स्टॉप। उनसे कहना कि जावेद मियाँ इधर आ। उनसे कहना कि जावेद मियाँ इम्पीरियस मार्केट अपनी फ्रेंड के साथ गए हैं बाजार के भाव पूछने। स्टॉप। आई दी कम दी विद यू दी। वेट गो। जाहिल रफ्तीन। हाँ तो कहो अहवाल शुमा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझे लेकर यहाँ आओगे, वरना रास्ते से तुम्हारे लिए एक बांसुरी जरूर खरीद लेती। तुम दिन भर इस टीले पर बैठकर बांसुरी बजाते और मैं समंदर के किनारे बैठकर मछली पकड़ती। ऐसा न कहो राधा। राधा? और नहीं तो क्या, जब तुमने मुझे बंसी बजाने वाला शाम बना ही दिया है तो इस रिश्ते से तुम राधा हुई ना। पूछ सकती हूँ, आज जनाब को समंदर के किनारे आने की क्या सूझी? आधा वक्त इतनी दूर आने में सर्फ हो गया। अब मैं घर चलने के लिए कहूँगी तो हुजूर मुंह फुला लेंगे। अरे तुम्हें क्या मालूम सीमा, तुम्हारे साथ चंद लम्हों की मुलाकात भी बेहद हसीन लगती है। अच्छा, तो और क्या हसीन लगता है जनाब को? बता दूं? तुम्हारे ये खूबसूरत हाथ, जिन्हें थाम कर मुझ पे सारे जमाने से टकराने का हौसला आ जाता है। तुम्हारी ये नशीली आंखें, जिनमें मुझे अपने प्यार की तस्वीर नजर आती है। तुम्हारे ये गुलाब के फूलों की तरह नाजुक होंठ, इख्तियार नहीं रहता। बस कर जावेद, तुम्हारी ये बातें मुझे मगरूर ना करते। यकीन जानो सीमा, तुम साथ होती हो तो जिंदगी का हुस्न निखर जाता है। हर तरफ प्यार ही प्यार बिखर जाता है। बेइख्तियार जी चाहता है कि क्या? इस चांद से चेहरे को अपने दोनों हाथों में यूं थाम कर एक छोटी सी गुस्ताखी कर लूं।
शाबाश शाबाश। अच्छा, शौहर को अंग्रेजी में क्या कहोगी? आप ही बताइए ना। FOOL एल फूल। फूल फूल माने शौहर। माने शौहर। अच्छा, अब अगर ये नहीं कहोगी तो जिंदगी भर घर में जूतियां खाओगी, और अगर कहोगी तो सुखी रहोगी। अच्छा, कोई आदमी अगर तुम्हें बुरी नजर से देखे फिर क्या कहोगी? हमें क्या मालूम? हैं? अच्छा, मुझसे सुनो। गो 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 ईट एयर एयर जा जा दादा हवा खा। हरा खा। मैं अब तक तो अपनी बिलखती हुई ममता को थपक थपक कर सुलाती आई हूँ, लेकिन आज मैं उसे बता ही दूंगी कि वो मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ। नहीं सलमा, अगर उसे मालूम हो गया कि हम उसके वालिदैन हैं और ये कि रजिया नहीं चाहती कि हम एक दूसरे से मिलें, तो वो उससे नफरत करने लगेगा, और ये नफरत उससे वो तमाम खुशियां छीन लेगी जो रजिया उसे दे सकती है। लेकिन अब मैं उसे बताए बगैर नहीं रह सकती। मेरा कलेजा फट जाएगा, मैं मर जाऊंगी। तो फिर उसके आने से पहले ही ये घर छोड़ दो। मैं तुम्हें अपनी एक खुशी की खातिर उसकी सारी खुशियों को कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकता। ये सौदा बहुत महंगा है सलमा, और यहाँ से चले ही चले। खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने पर मजबूर न कीजिए। मैं यहाँ रहकर उसे देख तो सकती हूँ। लिल्लाह मुझे उसकी दीद से महरूम न कीजिए। मैं वादा करती हूँ कि उसे कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं बताऊंगी। अब तो मुझे खुद अपने दिल पर एतमाद नहीं रहा। तुम तो फिर उसकी माँ हो सलमा। अगर जज्बात की राह में सब के बंधन टूट गए तो उसका मुस्तकबिल हमेशा हमेशा के लिए तारीख हो जाएगा। जिद न करो, आओ चले। अच्छा जावेद, देयू देही बात शी 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 चलिए दी जावेद। कम कम। खुशामदीद खुशामदीद, मरहबा। आप लोग तशरीफ ले आए। मैं तो अभी आप लोग को तलाश करने जाने ही वाला था। तुम कौन होते हुए इन्हें तलाश करने वाले? जी, मुझे बैरिस्टर साहब ने हुक्म। आइए। गो इटियर, जाओ जाओ हवा खाओ। ये दोनों से गुमशुदा मेरी मेहनतों का नतीजा है। रजिया बीबी ने इन्हें मुझे तलाश करने के लिए भेजा था। जाऊंगा। जाओ जाओ, मैं ही लेके जाऊंगा। अरे भाई, आप लोग लड़ते क्यों हैं? यस यस, फाइट नॉट। तुम इन्हें बैरिस्टर साहब के पास ले जाओ, मैं उन्हें रजिया बीबी के पास लिए जाता हूँ। मेरे पेट पे लात क्यों मार रहे हो? 50-50। ये बात ठीक है। आइए, तशरीफ लाइए। मगर रजिया बीबी हैं कहाँ? नीचे वाले कमरे में। गो आप इसकी बातों का बुरा ना मानिएगा। इंतहाई जाहिल आदमी है और मैं इंतहाई तालीम याफ्ता आदमी हूँ। जावेद मियाँ को 4 जमातों तक अंग्रेजी पढ़ाई है, कोई मजाक नहीं है। कम लेडी कम। आप आराम से देखते हैं नवीन भाई, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूं। हेलो डॉक्टर साहब, मैं रजा बोल रहा हूँ। मेरे करीज को शायद हार्ट अटैक हो गया है, आप जल्दी तशरीफ ले आए। शुक्रिया। और डॉक्टर साहब करीब ही रहते हैं, अभी आ जाएंगे। ये क्या गजब किया आपने? ये लोग यहाँ हैं?
मैं अपने बेटे को लेकर कहीं और चली जाती हूँ। एक्टिंग न करो रज्जू। मम्मी का कुछ मूड ऑफ मालूम होता था। मैं बता दूंगी, पहले जल्दी से अपनी अटैची में थोड़े से कपड़े रख लो, तुम्हें मेरे साथ जमीनों पर चला। मगर अम्मी, मेरे कॉलेज में तो इलेक्शन है, मैं कहीं नहीं जा सकता। नहीं नहीं, अगर तुम्हें मेरी जिंदगी अजीज है तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। क्या कह रही है? आखिर बात क्या है? खुदा के लिए कुछ मत पूछो, मेरी जिंदगी मौत का सवाल है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। जाओ। रशीदा साहब कहाँ? अपने कमरे में होंगे। क्यों, खैरियत है? उनका फोन आया था कि उनके किसी अजीज पर हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? अजीज पर? आइए मेरे साथ। शायद मेरा वक्त आ गया है रजा मियां। कराइए जमील भाई। भैया, इस आखिरी वक्त में मुझ पर एक एहसान और कर दो, मुझे मेरे बेटे की सूरत दिखा दो। मैं वादा करता हूँ ये राज राज ही रहेगा। अगर वो घर। अरे आप जमील भाई जावेद को आखिरी बार देखना चाहते हैं रज्जो, मैं उसे लेने आया हूँ। नहीं, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। प्लीज आप उनसे कह दो पर नहीं है। नहीं रज्जो, मैं उसे लेकर ही। अच्छी बात है, आप चलें, मैं उसे लेकर आती हूँ। बेटी, डॉक्टर कहता है उनका बचना मुश्किल है। आंटी जल्दी चलिए, अंकल की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी चलिए। क्या हो गया? खुदा के लिए डॉक्टर इनको बचा लीजिए। अगर मुझ बदनसीब के सर से इनका सारा उठ गया तो जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रहेगा। डॉक्टर घबराइए दादी। दूल्हा भाई। अलादीनो, हुक्म बीवी जी। मैं वापस जा रही हूँ। जावेद साहब से कहना कि मुंशी के आने तक यहीं ठहरे। इतनिया नहीं है, आ जाएंगे। देखो मास्टर, वो मुंशी का। जी जब से आप गई हैं उसका यहाँ क्या काम, वो तो अपनी दो बीवी। तुम जल्दी से जाओ और उससे कहो किराए वाले मकान की चाबी लेकर आए। बहुत मैं दूल्हा भाई की ख्वाहिश पूरी करने से मजबूर थी बाजी, इसके लिए मुझे माफ कर दो और मेरी एक इल्तिजा मान लो। क्यों यहाँ ना रहो बाजी, दूसरे मकान में चली जाओ। वहाँ तुम्हें लाती हूँ कि जिंदगी भर अपने वादे पर कायम रहूंगी। क्या है, यहाँ क्यों आए? बीबी जी आप ही ने तो बुलाया था। क्या हालत बना रखी है? बीबी जी 16 बच्चे और 2 बीवियों में ये हालत। चाबी ला। जी बीबी जी। और सुनो, तुम फौरन जमीनों पर चले जाओ और जावेद साहब को उस वक्त वहीं रोकना जब तक मैं न बुलाऊं। अगर वो मेरे पहुंचने से पहले ही चले आए तो? तुम्हारे पहुंचने तक वहीं रहे। अरे कोई है? जावेद, तुम कब आए?
हम अभी अभी पधारे हैं राजकुमारी। तुम्हारे भाग जाग उठे हैं कि जोगी महाराज उसकी माँ तब क्या होगा? ये सब कुछ ठीक है बेगम, लेकिन तुम सलमा को दूर रखकर भी उसकी ममता को खत्म नहीं कर सकती। और फिर जावेद की रगों में तुम्हारा नहीं सलमा का खून है, जो कभी ना कभी उसकी पुकार जरूर सुन लेगा। मेरी मानो तो इस छोटी सी बात को यहीं खत्म कर दो। आप इसे छोटी सी बात समझते हैं? ये छोटी सी बात है कि कुदरत ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए औलाद से महरूम कर दिया। ये भी छोटी सी बात है कि जिसकी परवरिश में मैंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा सर्फ कर दिया, वो मेरी बजाय किसी और को माँ कहे। अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी, समझे आप? अगर शायद आपके लिए तो मेरी मौत भी एक छोटी सी बात हो। गलत ना समझो रज्जो, मैं तो ये कहना चाहता था कि सलमा के साथ गैरों जैसा सलूक करना मुनासिब नहीं। मेरे लिए मुनासिब नहीं, लेकिन उसके लिए मुनासिब था कि वो अपना वादा भुला दे। क्या उसने ज़बान नहीं दी थी कि वो कभी वापस नहीं आएगी? फिर वो क्यों आ रही है? यकीनन कोई मजबूरी हो गई होगी, वरना वो कभी ना आती। बहरहाल तुम इस मामले पर संजीदगी से गौर करो और जो पॉइंट भी तुम्हें अच्छा लगे उस पर अमल करो। मैं यही बेहतर समझती हूँ कि वो यहाँ न ठहरे, ताकि वो एक दूसरे से मिल न सके। ये कुदरत से लड़ने वाली बात है बेगम, आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हें तो डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था रजो, तुम यहाँ? मैं आपका इंतजार कर रही थी। बाजी और दूल्हा भाई आ गए? आ गए, और मैं उन्हें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक मालिक की डाक पर आया। लेकिन इतना जरूर कहूंगा रजो कि तुमने उनके साथ अच्छा नहीं किया। और उन्होंने वापस आकर बहुत अच्छा किया है। वो वापस आने पर मजबूर थे। जमील भाई एक हादसे का शिकार होकर लंगड़े हो गए, और इससे ज्यादा एक जुल्म और हुआ है उन पर। वो क्या? तुम्हारी बाजी ने उन्हें यह नहीं बताया कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या वादा किया था। जमील भाई को जानकर बहुत दुख हुआ कि न वो जावेद को अपना बेटा कह सकते हैं, न उससे मिल सकते हैं। मैंने जब भी अपने बेटे को हाथ दिखना चाहा, तुमने ये कहकर रोक दिया कि उसे दुख होगा। उसे ये मालूम नहीं होना चाहिए कि उसके माँ बाप तो परदेश में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और वो अपनी खाला के यहाँ पड़ा है। मैं भी ये सोचकर चुप रहा कि मेरे बच्चे की खुददारी को ठेस न पहुंचे, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम मुझे धोखा देकर अपनी बहन से किया हुआ वादा निभा रही हो। बताओ सलमा, तुमने ऐसा वादा क्यों किया था? बोलो सलमा, जवाब दो। अगर मुझे माफ के करके हर खुशी हमसे छीन लेगी तो मैं ऐसा क्यों करती? जब आपने जिंदगी भर वही रहने का फैसला कर लिया तो मैं महज ये सोच कर रजिया से ये वादा कर बैठी कि वो जावेद को हमसे ज्यादा प्यार दे सकती है। मगर मुझे क्या मालूम था कि तकदीर के तरकश में अभी कुछ तीर और बाकी है। वो आपका बाज बनाकर हमें बेटे का सहारा लेने पर मजबूर कर दे। तकदीर से ज्यादा शिकवा मुझे तुमसे है सलमा। हर बार तुम्हारी जिद ने मेरे दिल पर जख्म लगाए। मैंने तुमसे कहा अपनी बहन से रुपया मत लो, मगर तुमने न माना। मैं अपनी सपाह जिंदगी को वही खत्म कर देना चाहता था, मगर तुम बेटे का वास्ता देकर मुझे यहाँ ले आई। और यहाँ ना हम अपने बेटे को बेटा कह सकते हैं और ना उसे देख सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। इन सब बातों की जिम्मेदार तुम हो, और जिंदगी का यह आखिरी और सबसे बड़ा जुल्म भी तुमने किया है सलमा, तुमने। आप मुझे जो चाहे सजा दे दे, लेकिन खुदा गवाह है कि मैंने जो कुछ भी किया है आपकी और जावेद की खुशियों के लिए किया है। मैं नहीं जानती थी कि हमें इस हाल में देखकर भी रजिया को रहम नहीं आएगा। रजिया तुम्हारी बहन ही नहीं, एक अमीर औरत भी है सलमा। मास्टर जी। जी बेगम साहबा, आपने मुझे याद फरमाया? जी हाँ, मैंने मुंशी को तो समझा दिया है, अब आप भी समझ लीजिए। समझ गया, लेकिन ये बेवकूफ मुंशी की समझ में जरा देर से आता है। बात सुने बगैर समझ के क्या समझ गए? मैं सब समझता हूँ बेगम साहिबा। 4 जमातों तक अंग्रेजी की जावेद मियाँ को पढ़ाता रहा हूँ। मैं कोई बेवकूफ आदमी नहीं हूँ। बस इसीलिए तो आप इस घर में मौजूद हैं, वरना कब की निकाल चुकी होती। बेगम साहिबा, ये बात भी वैसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। बस अब आप जरा अच्छी तरह सुन लीजिए। जी इरशाद।
अगर कोई अजनबी औरत या मर्द जावेद के बारे में पूछे तो उसे मतलब बता दूं कि जो कुछ भी जावेद साहब के बारे में मालूम है। जी नहीं, उसे टाल दें और फौरन खबर कर दें। मतलब ये कि जावेद मियाँ को टाल दें और उन्हें फौरन खबर कर दें। माशाल्लाह, बड़े समझदार हैं आप। जी, वो बैरिस्टर साहब भी कल यही कह रहे थे। बेवकूफ हैं आप। जी, ये कैसे हो सकता है? जावेद मियाँ को 4 साल तक। जी बस खुदा के लिए गौर से सुन लीजिए। कल छुट्टी। जी हाँ, वो तो मुझे मालूम है, कल जुमा है। जी नहीं, संडे। जी हाँ, वो भी मुझे मालूम है। आप जावेद को साथ लेकर कहीं बाहर चले जाइएगा। जी, समझ गए? जी समझ गया। हाँ समझ गया। देखिए ना, कल जुमे के दिन संडे नहीं हो सकता और जुमे के दिन छुट्टी और टाल भी दीजिएगा, वो खबर भी कर दीजिएगा। वैसे मुझे इतना अक्लमंद आदमी होना नहीं चाहिए था। आजा, कहाँ गई मेरी बीनाई की मशीनरी? वैसे बेगम साहिबा जरा कमानी ढीली हो गई है, मेरी नहीं, वो चश्मे की। बहरहाल आप फिक्र न कीजिए, मैं बच्चे को किसी पुरफिजा मुकाम पर ले जाऊं। अरे मैं बेगम नहीं, गुल्लो हूँ। ला हौल वला कुव्वत। तुझसे कितनी बार कहा है कि अकेले में मेरे करीब ना आया कर, इसमें मेरी बदनामी होती है। और वैसे भी एक बात याद रख, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। लानत है, मैं तुमसे शादी करूंगी। शक्ल देखिए अपनी। शक्ल? मेरी शक्ल की बात हो रही है? अरे तुमने अपनी शक्ल देखी है? बड़ी आई वहां से, मैं इससे शादी करूंगा। अरे जा जा, बड़ी आई वहां से। अरे तुम्हारे पास जहर देने के लिए सिर्फ ये कांच की चूर खुरदौर जो हाथ लगाया मुझे, आई कहीं से। चलो चलो जा यहाँ से, गरीब औरत। क्या बक रहे हो? बेगम साहब, माफ कर दो। चले जाओ यहाँ से। मास्टर जी, साड़ी उठाइए और चश्मा लगा कर रखा करें। रो मत सलमा, अब तो मैं सोचता हूँ जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। अगर हम अपने बेटे को कुछ दे नहीं सकते तो उसके लिए बोझ क्यों बने? हम उसका बोझ तो नहीं बनेंगे, लेकिन रजिया हमें उससे मिलने तो दे। अगर वो ऐसा नहीं चाहती तो उसे मजबूर न करना। ये आप क्या कह रही हैं? ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपने बच्चे से न मिलूं? वो मेरा बेटा भी है, लेकिन उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए हमें अपने आप पर जबर करना ही पड़ेगा। आप चाहे जबर कर ले, लेकिन मेरे सीने में माँ का दिल है, वो पत्थर नहीं बन सकता। मैं उससे मिलूंगी और जरूर मिलूंगी। नहीं नहीं सलमा, वरना उससे सारी खुशियाँ छिन जाएगी। उसे ये जानकर दुख होगा कि उसके वालिदैन भिखारियों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। आपकी तकलीफ तो बढ़ती जा रही है, मैं किसी डॉक्टर को बुलवाती हूँ। कैसी बातें करती हो पत्नी? हमारे पास दवा को पैसे नहीं है, डॉक्टर की फीस कौन देगा? फीस और दवा का बिल हम रजिया को भिजवा देंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं चाहे सिसक कर मर जाऊं, लेकिन अब रजिया का एहसान नहीं लूंगा। लेकिन आपका इलाज भी तो जरूरी है। हम कल खैराती अस्पताल चलेंगे। किराए के बगैर अस्पताल कैसे जाएंगे? मैं पैदल चला चलूंगा, तो मेरी फिक्र नहीं करो। किस जमाने की याद ताज़ा करते। हम अपनी छत पर कबूतर उड़ाया करते थे और वो साथ की छत पर कपड़े सुखाया करती थी। मास्टर जी, स्टैंड पे बड़ कबूतर है। ऐसा करते हैं, हम आपको वहाँ छोड़ देते हैं, आप जरा जवानी की याद ताज़ा कीजिएगा और हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। ना बाबा ना, मैं जवानी के कबूतरों को अभी तक कोस रहा हूँ। हम अपनी छत पर कबूतर उड़ाते रहे और साथ की छत वाला हमारी महबूबा को उड़ा कर ले गया। चलाओ भाई, गाड़ी चलाओ।
मास्टर जी, जी आपने मसरूर खान की दुकान का नाम तो सुना होगा। सुना तो है। वाह, क्या लजीज पराठे और कबाब बनाता है। सुनिए, हम आपको वहाँ छोड़ देते हैं, जी भर के पराठे कबाब खाइएगा और हम जरा चक्कर मार के आ जाएंगे। कबाब पराठे, हा नहीं भाई नहीं, क्या ना था। वो हमें अपनी छत पर कबाब और पराठे खिलाती थी। जब सपना गम खाता हूँ, कबाब पराठे नहीं खाता। मास्टर जी, पेट्रोल के पैसे दे दीजिए और रसीद ले लीजिए। अच्छा जी। आएगी तो मैं भी आ नहीं रहूँगा। जावेद, जावेद, सीमा, सीमा, जावेद, जावेद, क्या हो गया है जावेद? देखिए मेरे बेटे को क्या हो गया है, ना आंखें खोलता है ना मेरी बात का जवाब देता है। ठीक हो जाएगा बेगम। डॉक्टर साहब, इन्हें कब तक होश आ जाएगा? कुछ नहीं कहा जा सकता, इन्हें फौरन खून देना पड़ेगा। मेरा खून टेस्ट कीजिए डॉक्टर साहब, अगर इसके काम आ सके तो मैं आखिरी खतरा भी दे दूंगी। मैं जावेद के पास बैठता हूँ, तुम आराम कर लो रज़ा। मेरे बेटे की ये हालत है और मैं आराम करूं। अब केस मेरे बस का नहीं रहा, मैं डॉक्टर हसन को बुलाता हूँ। आप जिस डॉक्टर को चाहे बुला ले, लेकिन खुदारा मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। बारे इलाहा, एक मजबूर माँ जो अपने बेटे से मिल भी नहीं सकती, सिवाय तेरी तरफ हाथ उठाने की, और कर भी क्या सकती। मुझ पर रहम कर मेरे महबूब, मुझ पर रहम कर। जावेद साहब को होश नहीं है। सच? तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे महबूब कि तूने मेरे बच्चे को जिंदगी अता फरमाई। अब मुझ में इतना हौसला और अता फरमा कि मैं अपने अहद पर कायम रह सकूं। जावेद को कभी ये मालूम ना हो कि मैं उसकी माँ हूँ। अपने हबीब के सदक़े में उसे सेहत अता फरमा और हमेशा शाद व आबाद रख। जावेद को होश आ गया, मैं जानती हूँ, और अब मुझे ये मालूम हो गया कि जावेद आपका बेटा है। नहीं नहीं, वो मेरा बेटा तो नहीं। वो मेरा बेटा कैसे हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आता कि आप ये बात क्यों छुपा रही हैं। रज़िया आंटी ने जानबूझकर जावेद को अपने डैडी से नहीं मिलने दिया था, और अब वो यही आपके साथ भी कर रही है, लेकिन फिर भी आप खामोश रहना चाहती हैं। क्यों? सीमा, बताइए ना, आखिर क्या बात है? आप कब तक रज़िया आंटी के जुल्म सहती रहेंगी? सीमा, यहाँ ये क्या बकवास लगा रखी है? जब मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, फिर क्यों आई? मैं जावेद को देखने आई थी। जावेद से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। चली जाओ यहाँ से और फिर उससे मिलने की कोशिश न करना। ये मेरा जाती मामला है बाजी, मैं इसमें किसी का दखल पसंद नहीं करती। और सुनो बाजी, अगर तुमने जावेद से मिलने की कोशिश की तो तुम्हें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। देखो नर्स, कोई चीज हिलने ना पाए, समझे? अरे वो दूध लेकर अभी तक नहीं आई। हेलो, रात क्या करते हैं? मुंशी, मुंशी,
टेलीफोन मेरे कमरे में पहुंचा दो। बीबी जी, डॉक्टर साहब कभी कभी टेलीफोन पे मियाँ की तबीयत पूछते रहते हैं और हिदायत भी देते रहते हैं। अच्छा, तो तुम टेलीफोन का ख्याल रखो, मैं उस कमबख्त को देख के आते हैं। ध्यान रखो। काबू नहीं रख सकोगी, इसीलिए तो इल्तिजा की थी कि यहाँ मत रहो। अब देखो ना बाजी, तुम अपने जज्बात की राह में बहकर किसी वक्त भी जावेद को सब कुछ बता सकती हो। तुम्हारे दूल्हा भाई इसे एक नजर देखने के लिए तरसते हुए मर गए, तो मैंने इसे उस वक्त कुछ नहीं बताया, तो अब कैसे बता दूंगी कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है। बाजी, आइंदा कभी ऐसा ना कहना कि वो मेरा बेटा नहीं, वो मेरा बेटा है। मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत जालिम समझती हो, लेकिन जरा सोचो तो सही बाजी, तुम्हारा उसका रिश्ता सिर्फ 10 माह का है और मैंने उसे जिंदगी के 22 साल दिए हैं। फिर मैं उसके बगैर कैसे रह सकती हूँ? मेरे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो और मुझे यही रहने दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि कभी उसके सामने नहीं आऊंगी। मैं उसकी आवाज सुनकर ही जी लिया करूंगी। अब तुम ही बताओ, मेरा उसके सिवा इस दुनिया में है भी कौन? मैं जानती थी तुम यही कहोगी, लेकिन माँ की मोहब्बत को मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ और इसलिए चाहती हूँ कि मेरा जावेद ना मुझसे छिन जाए। बाजी, तुम इस पर जितनी चाहो रकम लिख लो ताकि बाकी जिंदगी आराम से गुजार सको, लेकिन खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ। मुझे तुमसे एक पैसा भी चाहिए। काश मैंने तुमसे वो 50,000 रुपये खर्च न लिए होते। आज मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने उस रकम के बस अपनी ममता बेच दी हो। अपना ये चेक अपने पास रखो, अब मेरे पास इसके बदले में देने के लिए कुछ नहीं। मुझे भी इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए बाजी। मैं तो सिर्फ इतनी इल्तिजा करती हूँ कि मेरा बेटा ना मुझसे छीनो। तुम जानती हो मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, तुम जानती हो मेरी जिंदगी कि पिछले हफ्ते हमारे लॉन्च तूफान में डूब गई और हम एक बार फिर पाई को मोहताज हो गए हैं। इसलिए तुम्हारे दूल्हा भाई ने फैसला किया है कि हम अब कभी वापस नहीं आएंगे। चलते वक्त तुमने क्या हुआ बेगम? मेरा दिल घबरा रहा है, जल्दी से जावेद को बुला दीजिए। जावेद? लेकिन पॉइंट ये है कि वो इस वक्त होगा कहाँ? तो स्पीकर पे तू किसी और की को छोड़। जी अंकल नहीं आए अभी तक? बस आते ही होंगे, कोई काम हो गया होगा। अच्छे मूड में मालूम होती है। अच्छा मौका है, कहो तो बात कर लो। कौन सी बात? अच्छी बात, शादी की बात कर लो। ये शादी देखो वो अभी तक खा रहा है। इसका इलाज करना ही पड़ेगा। मुंशी जी जरा दीजिए, ये खिला दो उसे किस तरह। ये क्या है? कुछ तुम खिलाओ तो सही, फिर देखो। जाओ। मगर आप लोग का खाना शाम को वलीमे की 3-4 दावतों में भी खाना मियां, मैं बुलाए कैसे जाऊंगा? और रहे मुंशी के मुंशी, यहाँ शादी वलीमे की दावतों में कौन पूछता है? दुल्हन वाले समझते हैं कि दूल्हा वालों की तरफ से होगा और दूल्हा वाले समझते हैं कि दुल्हन वालों की तरफ से होगा। भाई कसम खुदा की खूब तरकीब बताई। इस तरह तो मैं 4-5 दावतें खा लूंगा, है ना? तो बस मैं अभी अपनी दोनों बीवियां और 16 बच्चों को लेके पहुंचे जाता हूँ। लीजिए लाला साहब, ये भी पी लीजिए। जरा खा लूं उसके बाद दूंगा। अरे भाई, सीमा बीबी कह रही हैं खाने की तय जमाने के लिए कुछ पीना भी जरूरी है। अगर तुम कहते हो तो पी लेते हैं। कैसा है? बहुत मजा होगा। तुम्हारी नियत लग रही हो, पियोगे?
वालदा की कैसी तबीयत? जी अल्लाह का शुक्र है, अब ठीक है। खुदा का शुक्र है, मैं बहुत फिक्रमंद थी। आंटी, आप मशरकी पाकिस्तान की होते हुए भी इतनी अच्छी उर्दू बोल लेती हैं। अरे नहीं बेटे, मैं तो मगरबी पाकिस्तान की हूँ। अलबत्ता सिमी के डैडी पूर्व पाकिस्तान के हैं। वैसे मैं बंगाली बोल लेती हूँ। बोल लेती हैं? कमाल कर दिया। आंटी वो अल्लाह। अरे आंटी आप किधर? बेटे तुम हंसो खेलो, मैं जरा काम से जा रही हूँ। काम से जा रही? सत्यानाश है, तुम निकलना है। चलो छोड़ो, जहन्नुम में जाए। जैसा भी गाना सुना दीजिए ना। नहीं जी, हम गाना नहीं सुनाएंगे। क्यों? अब हम बिल्कुल संजीदा हो गए। सिमी, इनसे कहिए कुछ सुना दे। प्लीज अब कुछ सुना भी दीजिए ना। जावेद साहब प्लीज सुना दो ना। कह तो दिया गाना नहीं सुनाएंगे। मगर फिर भी मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि मेरी मौत के बाद इसे मेरे जनाजे में शामिल होने से न रोकना। मुंशी जी, तुम्हें मालूम है मेरे शोहर की कब्र कहाँ है? जी हाँ, वो छोटा कब्रिस्तान है ना, और जिस जगह बैरिस्टर साहब के खुसर की कब्र है, बस उससे तीसरी कब्र उन्हीं की है। अच्छा, ये लिफाफा रजिया को दे देना। मैं तो हाई कोर्ट जा रहा हूँ, लेकिन खैर दे दूंगा। कहाँ जा रही है? बीबी जी के पास, जावेद साहब के कमरे में। अच्छा, ये खत उन्हें दे देना। हेलो, सीमा को होगा, ला मुझे दो। हेलो। कौन? जावेद, मैं सीमा बोल रही हूँ। सबसे पहले ये बताओ कि तुमने अपना दिल पत्थर का क्यों कर लिया है सीमी? मैं मौत के दरवाजे से वापस भी आ गया और तुमने मुझे पूछा तक नहीं। मैंने तुमसे कई बार मिलने की कोशिश की जावेद, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने मुझे निकाल दिया। क्यों निकाल दिया है? शायद इसलिए हो गया है। राज? कैसा राज सीमी? हाँ जावेद, दरअसल वो रज़िया आंटी तुम्हारी मम्मी नहीं है। क्या कह रही हो सीमा? ठहरो। अम्मी, क्या आप मेरी माँ नहीं? मैं तेरी माँ नहीं? कौन कहता है? सीमा कहती है। झूठ बकती है। अगर मैं तेरी माँ नहीं तो फिर और कौन है? तू ही बता, तेरी माँ और कौन हो सकती है? सीमा, हेलो हेलो। तुम नहीं जानते बेटे, वो झूठी और फसाद की जगह। बस आज से तुम मुझसे कभी ना मिलना और उससे बात भी ना करना। ये टेलीफोन मेरे कमरे में रखो। बहुत अच्छा। और सुनो, तुमने जावेद साहब को दे दी? जी हाँ। ये चेक और ये खत मुझे देना। नहीं, पहले ये बताइए कि सलमा कौन है और मेरी क्या लगती है? सलमा कुछ नहीं लगती तुम्हारी, कुछ नहीं लगती। नहीं अम्मी, ये खत सीमा की तायीद करता है। अगर आप नहीं बताएंगी कि सलमा कौन है तो मैं अपना सर फोड़ लूंगा। नहीं, ऐसा ना करना, इसे समझाइए ना। इसे समझाने से बेहतर है कि इसे सब कुछ बता दिया जाए। क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ बेगम, सलमा वही है जिसे तुम मालिक में मिले थे। चुप हो जाइए। नहीं, अब मैं अपने ज़मीर की आवाज को नहीं दबा सकता। जावेद, सलमा तुम्हारी माँ है और रज़्ज़ो की बड़ी बहन। तो वो करीब मेरे वालिदैन थे। मैंने उनकी आंखों में रंजो अलम का एक समंदर उमड़ता देखा, जिससे प्यार और मोहब्बत की लहरें मेरी तरफ बढ़ती रही, मगर आपने हमेशा मुझे उनसे मिलने से रोक दिया। आखिर क्यों? जवाब दीजिए, आपने क्यों उन्हें जिंदगी भर औलाद की मोहब्बत से महरूम रखा? आप ही बताइए, मेरे वालिदैन को किस जुर्म की इतनी बड़ी सजा दी गई? कुदरत ने रज़्ज़ो की गोद हमेशा के लिए उजाड़ दी थी जावेद। चुनाचे जब तुम्हारे वालिदैन सिंगापुर जाने लगे तो इसने तुम्हें उनसे मांग लिया। तुम्हें पाकर इसकी ममता के जख्म भर गए,
लेकिन जब तुम्हारे वालिदैन अचानक लौट आए तो ये डर गई और मजबूरी में इसने सब कुछ किया। हाँ बेटे, मैं मजबूर थी। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपकी मजबूरी ने अपनी झूठी तस्कीन के लिए सच्ची ममता का गला घोंट दिया। आप उस औरत के दिल पर जख्म लगाती रही जिसने अपने दिल का टुकड़ा आपकी झोली में डाल दिया। आपने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हें मुझसे छीन लेना चाहती थी। नहीं, अगर ऐसा होता तो वो पहली ही मुलाकात में मुझे सब कुछ बता देती। मेरा बाप मुझे देखने के लिए तरसते हुए मर गया, मगर वो खामोश रही। वो कितनी अजीम है, उन्होंने जाते जाते भी आपसे कोई शिकायत नहीं की। सिर्फ इतनी इल्तिजा जरूर की कि मुझे उनके जनाजे में शामिल होने से न रोका जाए। न जाने वो कहाँ होंगे। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है बेटे। मुझे बेटा न कहिए, आप मेरी माँ नहीं है। जावेद, जावेद, जावेद। जावेद, वो कहता है मुझे बेटा मत कहो। वो कहता है मैं उसकी माँ नहीं। पागल कहीं का। मैं उसकी माँ नहीं तो फिर और कौन हो सकती है उसकी माँ? तुम ही उसकी माँ हो? हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। वो औरत कहाँ है जो खत देकर गई थी? सरकार, वो मुझसे अपने शौहर की कब्र का पता पूछ रही थी। सरकार, वो अपना छोटा कब्रिस्तान है। मेरी आंखें रो रो कर खुश्क हो चुकी है सरताज। आपकी मौत ने जीने का हौसला भी छीन लिया है मुझसे। मुझे भी अपने पास बुला लीजिए सरताज, या फिर बताइए कि मैं दुनिया में किसके सहारे जिंदा रहूं। सरताज, जिस माँ का जवान बेटा जिंदा हो उसे अपने मरहूम शौहर के कब्र से ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। मगर मेरा तो कोई बेटा नहीं है। अपनी आंखों से आंसुओं की धुंध हटा के देखिए अम्मी, आपका बेटा आपके सामने है। कि तुमने एक बेसहारा औरत पर तरस खाते हुए हमदर्दी से उसे माँ कहकर पुकारा है। ये आपने क्या कह दिया अम्मी? आपके और मेरे दरमियान खून का जो मुकद्दस रिश्ता है उसे आप हमदर्दी और मेहरबानी जैसे मामूली लफ्ज़ों से ताबीर कर रही है। मगर मेरे और तुम्हारे दरमियान खून का कोई रिश्ता नहीं है। फिर मेरा दिल पुकार पुकार कर क्यों कह रहा है कि आप भी मेरी माँ हैं? तुम्हारा दिल तुम्हें धोखा दे रहा है। दिल नहीं, आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हैं। आप समझती क्यों नहीं अम्मी? वक्त और हालात में हमारे दरमियान जो दीवार खड़ी करती थी, मैं उसे हमेशा के लिए तोड़कर आपके पास आया हूँ। तुमसे शायद किसी ने झूठ कह दिया है जावेद कि तुम मेरे बेटे हो। यकीन करो, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। आपकी ज़बान की यकीन कैसे कर लूं अम्मी? आपकी आंखों से झलकता हुआ ममता का ये नूर इस बात का गवाह है कि आप कुछ छुपा रही हैं। अपने उस जज्बे को कैसे छुटला दूं जो माँ से लिपटने की तमन्ना बनकर पहली बार मेरे दिल में जागा है। और अगर आप यकीन ही दिलाना चाहती हैं तो मिट्टी के इस ढेर पे हाथ रख के कसम खाइए। क्या रही? कसम खाइए या फिर बढ़ के मुझे गले से लगा लीजिए। परसों की इस जुदाई के फासले को मिटा दीजिए अम्मी। आप क्या मालूम सच्चे प्यार की इस आवाज को सुनने के लिए मैं कितना बेचैन अम्मी। चलिए, अब आप ही अंदाजा लगाइए उन्होंने मेरी अम्मी के साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। सच कहते थे, आपके साथ जो जुल्म हुआ है बहन, उसका मुझे बहुत अफसोस है। अब मैं आपको यहाँ से कभी नहीं। जावेद की जुदाई में पागल हो गई है। हाँ सलमा बहन, और इसीलिए मैं आपके पास ये इल्तिजा लेकर आया हूँ कि जावेद को चंद लम्हों के लिए मेरे साथ भेज दीजिए ताकि रजिया उसे एक नजर देख सके। ये इल्तिजा तो मेरे शौहर ने भी की थी और यही मिन्नत मैंने भी की थी। किले शुक्र फिर करें ना। अगर इस वक्त जावेद मेरे साथ ना गया तो रजिया मर जाएगी। ये उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है।
आप अपनी बीवी की वकालत करने आए हैं तो मैं भी आप ही को अपना वकील बनाती हूँ। जरा अपने दिल की अदालत से मेरे लिए भी इंसाफ मांगिए और बताइए कि रजिया ने जो सुलूक हमारे साथ किया था, अब वही सुलूक उसके साथ करने में मैं भी हक बजानिब हूँ या नहीं? इंसाफ तो यही कहता है कि तुम हक पर हो, लेकिन क्या? जब मैं हक पर हूँ तो मुझे झूठी दलीलों से कायल करने की कोशिश न कीजिए। मैं जावेद को आपके साथ नहीं भेजूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा हुआ तुम आ गए जावेद। रजिया तुम्हारी जुदाई में मौत की दहलीज तक जा पहुंची है। मेरे साथ चलो, उसे मरने से बचा लो। मरना कैसा अंकल, जब वो औलाद खरीद सकती है, खुशियाँ खरीद सकती हैं, मेरी माँ की खामोशी खरीद सकती है, तो उनसे कहिए जिंदगी भी खरीद लें। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। खुदा के लिए ऐसा न करो जावेद। मैं मानता हूँ तुम्हारे वालिदैन के साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन रज्जू भी मजबूर थी। तुम्हें पाकर वो अपने दिल में मानता तो लगा बैठी, लेकिन ये भूल गई कि खून के रिश्ते टूटा नहीं करते। तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल गया है सलमा बहन, अब तो उसे माफ कर दो और जावेद को मेरे साथ भेजकर अपनी बहन की जिंदगी बचा लो। मेरी माँ भी तो उनकी बहन थी, मेरे बाप को भी तो जिंदगी की जरूरत थी। इस पर तो किसी को रहम नहीं आया। इतने संग दिल ना बनो जावेद। अगर तुम उसे अपनी माँ नहीं समझ सकते तो ना सही, एक ऐसी औरत समझकर ही उसकी जान बचा लो जिसने अपनी नींदें हराम करके तुम्हें परवान चढ़ाया है। ये सोचने का वक्त नहीं है जावेद। अगर अब तुम्हें उस पर रहम नहीं आता तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। सिर्फ इतना कहूंगा कि जब उसके मरने की खबर सुन लो तो एक बार जरूर चले आना। वो मर जाएगी मगर तुम्हारा इंतजार नहीं छोड़ेगी। हम उसे दफन भी कर देंगे तो उसकी आंखें तुम्हारे इंतजार में खुली रहेंगी। ठहरिए अंकल, मैं आपके साथ चलूंगा। जावेद, अगर तुम्हें रजिया के पास जाना था तो मेरे पास क्यों आए थे? मुझे माँ कहकर क्यों पुकारा था? नहीं नहीं, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। क्या क्या कहती हैं? आपके लिए तो बेटा बनाकर मुझे उनकी झोपड़ी में डाला था। आज उनकी जिंदगी बनकर मुझे वहाँ जाने की इजाजत दे दीजिए। तुम्हारी माँ मैं हूँ जावेद, वो नहीं। ये ठीक है अम्मी, आप ही मेरी माँ है। आपने मुझे जन्म दिया है, मगर उन्होंने भी तो मेरी परवरिश की है। आपने मुझसे रहकर 22 बरस गुजार लिए, मगर वो मेरे बगैर 22 लम्हे न काट सकी। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुझे वहाँ नहीं जाने दूंगी। ये जिद तो उनकी आदत है अम्मी, आपने इसे क्यों अपना लिया? यही सोचकर चली चलिए कि उन्होंने 22 बरस तक मेरी परवरिश की है। उनका यह एहसान मुझ पर ही नहीं आप पर भी है। अगर खुदा न खास्ता ये वक्त गुजर गया और तो हम उनके एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकेंगे। खुदा के वास्ते देर न कीजिए अम्मी, मेरे साथ चलिए। चलिए अम्मी। मेरी अम्मी। अपनी अम्मी को अब आप ही बचा सकते हैं जावेद साहब। अम्मी, अम्मी, मैं आ गया हूँ अम्मी। आप बोलती क्यों नहीं? कौन हो तुम? जावेद अम्मी, आपका जावेद। नहीं नहीं, मेरा जावेद वो तो मुझसे उठकर कहीं चला गया है। माँ का दिल तो शफकत और प्यार का समंदर होता है। मैं कैसे मान लूं कि आज आपका दिल पत्थर हो गया? बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी हर खता को माफ किया है। आज भी मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, अपने जावेद को माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, तुम जावेद नहीं हो सकते। अगर मैं जावेद नहीं तो मैं कुछ भी नहीं अम्मी। मुझे पहचानिए, मुझे बेटा कहिए। अगर माँ ने बेटे को ना पहचाना तो ममता बदनाम हो जाएगी, और अगर मेरी वजह से आपको कुछ हो गया तो माँ और बेटे का मुकद्दस रिश्ता दुनिया में हो जाएगा। तो बेटा जिसकी माँ उसे ना पहचाने भला दुनिया में कैसे जिंदा रह सकता है? मैं मर जाऊंगा अम्मी, मैं अपनी जान दे दूंगा। जावेद बेटा, मेरा बेटा, मुझे बड़ा रुला है। तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा ना? नहीं अम्मी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी या आंटी। अम्मी,
सीमी अब मेरे लिए कोई जगह नहीं जा गई। जहाँ तकदीर ले जाएगी चली जाओगी। जवान बेटा, उसे तकदीर का सहारा ढूंढने की जरूरत नहीं। बाजी, इधर आइए बाजी। आइए अम्मी, मेरी खुशियाँ तो आप दोनों ही के दम से हैं। अगर आप चली गई तो मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। बाजी, बाजी, मुझे माफ कर दीजिए बाजी। हम आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी अच्छी बाजी। अम्मी, मुझे काम था, वो सीमा। जी?